गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात से नवाजें। मैंने चौधरी अक्षर साहब से, जो उनके छोटे भाई हैं, इनसे इस्तदा की थी तो वो भी आए खिताब करें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा टाइम मेरे भाई साहब को दें। तकरीर शुरू करने से पहले मार साहब जरा तुसी आगे आ जाओ। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुसी थे ऐसी बोलो, लेकिन मेरी दिल ने ख्वाहिश थी कि तुसी थे आगे बोलो मेरे को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई चौधरी असगर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया का मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज़ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है ही है, लेकिन मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनकी तबीयत भी नासाज है, और उसके बावजूद ये देख लें कि मोहब्बत का इज़हार क्या है। और मेरे दिल को इनसे मुझे मोहब्बत है, लेकिन अपने सेहत का भी तो ख्याल रखें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके पास भी हम गए, एक दिन इत्तेफाक से आए थे, तो उन्होंने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया, वो हमें याद है। काशी साहब हम वो भूलते नहीं मोहब्बत किसी को, ना नफरत बोलते हैं, फोन पे मोहब्बत का इन्होंने इजहार किया। और ये की खुशबू मुझे अटक तक आती रही। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो आप मायूस भी नहीं होंगे। और खान साहब जो हमारा हिस्सा बने, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम दीने में गए तो वहाँ सऊद साहब ने जो हमारा इस्तकबाल भी किया और मोहब्बत भी दी, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन मसूद साहब आपकी वर्किंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। के बारे में मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा एहसासा है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी दरसगाह है, जहाँ पे कमी पेशी हमसे होती है। हमारा कहीं ट्रैक से हम हटते हैं तो ये हमें मशवरा दे के हमें ट्रैक पे फिर ले आते हैं। और आपका चुगताई साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, अपनी मोहब्बत की वजह से ये मेरे पास गुजर खान भी आए, और आज भी इस गर्मी में हमारे साथ ही कैंपेन में। तो महबूब शाह साहब, आपके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको ये अंदाजा है कि मेरा आपके साथ ताल्लुक क्या है। बदकिस्मती से इनके साथ एक हादसा हुआ, तो जो मेरी कैंपेन का मेंबर था, उस हादसे की वजह से मैं उस कैंपेन को भूल गया। लेकिन वो हादसा इतना बड़ा था इनके साथ जो हुआ, तो मैंने इनको फोन भी नहीं किया उसके बाद। लेकिन फिर भी पहले इलेक्शन से लेके आज तक ये मेरे साथ ही है, और हमेशा इन्होंने मोहब्बत भरा, खुलूस भरा पैगाम दिया लोगों को, और मेरे साथ बड़ी हकीकत के साथ मोहब्बत की। हमारी तो अकीदत यह है कि महमूद शाह साहब सैयद है, सैयदों की तो वैसे मेरी दिल में बड़ी मोहब्बत होती है। बाकी जिन दोस्तों का मैं नाम ना ले सका, तो मैं उनसे मानत ख्वाह हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस गर्मी में तशरीफ लाए। वो कहते हैं जो यकीन की राह पे चल पड़ा
उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़ा उन्हें मंजिलों ने पना दी। उन पे बह गए। बार बार ये इसरार हो रहा है कि मेरा तीसरा इलेक्शन है, बार बार मैं खुद भी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो शेर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए कि मुझे जो अल्लाह ने यकीन दिया हुआ है ना, और पुख्ता ईमान उसकी जात में है ना मेरा, ये उसका करम है। तो बात यह है कि ये वो शहर है जेलम जिसे कहते हैं, इस शहर ने इब्तिदा की मेरी सियासत की। ये मैं बाखुदा आपको बता रहा हूं, ये वो शहर है जिसने मुझे सियासत में लेके आया। उसके गवाह महमूद शाह साहब भी, इनका भी इसमें हिस्सा है। ये अगर मुझे कश्मीर कानूनी न लेके जाते मैं शायद सियासत में ना आता। जब कश्मीर कानूनी गया तो पुरसान हाल मैंने देखा, तो मुझे उस वक्त एहसास भी हुआ ये मुझे लेके भी इसलिए आया, इनकी नीयत भी यही थी। तो मैंने जब वो देखी तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ और एहसास भी हुआ। तो वो मैंने फैसला किया कि आज ये अल्लाह मैंने उठाना है और सियासत करनी है। ये बड़ा मुश्किल काम है सियासत। एक तो वो है, मैं किसी की किरदार कशी भी नहीं करना चाह रहा, पर जो हकीकत है वो दिल मजबूर करता है कि बयान करे। एक तो वो सियासत है जो 25 साल से एक इंसान को देख रहे हैं, वो इख्तियार में है 25 साल से 5 इलेक्शन, और फिर अफसोस होता है कि 25 साल बच्चा पैदा हो तो 25 साल में तो वो बच्चे का बाप भी बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो शिकारी आते रहे, इन्होंने वोट का शिकार किया, इन्होंने हकूक ना आपको बताए ना आपको दिए। इन्हीं की वजह से मैं सियासत में आया, आज आपके दरमियान खड़ा हूं। आज उनको ये समझ भी लगी है। इसी सलमान पारस में बहुत कुछ कहते रहे, लोगों को कहते रहे कि बड़ी मेहनत करो, उन्होंने कहा जी कर रहे हैं। उन्होंने आगे से जवाब दिया, यार आप फखर को नहीं जानते, ये खौफ मेरे अल्लाह ने और आप लोगों ने इनके अंदर पैदा किया। और मैंने मेरे मौला ने चाहा इस दफा उनको खौफ तो खौफ है, ये शिकस्त इनको होगी और हमारी फतह यकीनी होगी इंशाअल्लाह। साल पहले मैंने ये अलम उठाया, उस वक्त मैंने ये कोशिश की कि लोगों को ये बताएं जो आपके 2 इख्तियार हैं, 2 वोट हैं, दूसरी वोट का मतलब क्या है। 10 साल ये मैं करता रहा, लेकिन इलेक्शन आ रहा, लेकिन कभी भी अफसोस नहीं हुआ। वल्लाह मैं आपको बताता हूं, मैं ये समझता था जो मैं कर रहा हूं वो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। आज मुझे उन 10 सालों ने क्या दिया मैं आपको बताता हूं। आज जब मेरा मुखालिफ कैंडिडेट जाता है जहां पे, तो वहां पे उस पर सवाल होते हैं कि भाई हमारा 18% कोटा है, बताओ उसका क्या किया। आगे जवाब कोई नहीं होता। फिर सवाल होता है, बताइए 5 करोड़ रुपया लेते थे वो कहां गया, उसका कोई जवाब नहीं होता। तो ये भी अल्लाह का करम है जिसने मुझे, ये 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि हमारे को क्या है। जब मुझे पता चले तो आपके सामने रखे। आज उसका सिला क्या है, जहां पे भी मैं जा रहा हूं तो मुझे यही खबर मिल रही है कि यहां पे वो कैंडिडेट आया था तो उससे ये सवाल किए, कोई जवाब नहीं था। ये तो मैं इखलाकी बातें कर रहा हूं, जो मैंने सुनी है वो बड़ी वो कहने वाली भी नहीं है। तो ये मेरी भी सक्सेस है ना, ये मेरी जीत है।
और इसी जीत ने आज मैं आपको बता रहा हूं 27 तारीख को इसी जीत ने मुझे दोबारा जीत देनी है, एमएलए बनाना है इंशाल्लाह आपकी वोट की ताकत से। तो बात यह है, दिल करता है कि बहुत बातें करूं, मेरा बड़ा ईमान है जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। जब मैं दिल से करता हूं तो वैसे जहां जब मैं गया बहुत असर किया उसने, तो मेरे दिल से निकल रही थी। लेकिन मैं मुख्तसर करूंगा, गर्मी बहुत है, आगे भी हमने जाना है, आप लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और इंशाअल्लाह मेरा मौला मुझे मौका देगा। मैं जो जहाद कर रहा हूं इस पे मुझे मौका देगा। जब मौका मिला तो फिर आपको फर्क महसूस होगा कि एमएलए की पोजीशन क्या होती है और कश्मीरी के हकूक क्या होते हैं और कश्मीरी माजरूनों के हक क्या है, क्योंकि वक्त साबित करेगा और फख्र साबित करेगा। मेरा नाम भी फख्र है और आप भी पर्ची दे के फख्र महसूस करेंगे। जिस दिन आपने फख्र महसूस न किया तो मैंने इलेक्शन भी छोड़ देना, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जो बंदा असेंबली में बैठ के शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, वो क्या आपके हकूक की जंग लड़ सकता है? कभी भी नहीं। हमेशा वही जंग लड़ सकता है जिसके पास अल्लाह का ईमान हो और अपनी अवाम की ताकत पर यकीन हो, वो जंग लड़ सकता है। लड़ेगा वो तो अपनी सियासत करेगा, अपने कारोबार करेगा जो 25 साल में हो रहा है। आप अंदाजा करें ना, 5 करोड़ को 5 से जरब दे तो 25 करोड़ बनता है। 25 करोड़ को अगर 25 सालों पर जरब दे तो कहां पहुंच जाती है बात। लेकिन अब नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने भी, हमने भी। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट की ताकत से हिसाब बराबर करेंगे उनका। अल्लाह ने मौका दिया तो हिसाब भी पूरा लेंगे। तो आखिर में मैं फिर आपसे ये बात करता हूं कि ये जो मैंने अलम उठाया है ये हकूक की जंग है। हमारी पार्टी जिसका नाम पीपल्स पार्टी है उसने हमेशा हकूक की जंग लड़ी। पहले बता रहे थे ना, मतलब कुर्बानियों की तो आस्थान है, ऐसे नहीं है। वो कुर्बानियां ऐसे नहीं लगती, वो एक फलसफा है, उस फलसफे पे कुर्बानियां हुई। मैं ही उसी पार्टी का सिपाही हूं। तो मैं बातें यही कर रहा हूं कि आप इस पे गौर करें। ये जो वोट है ये बड़ी कीमती है। हम तो दे देते हैं लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है। ये नस्लों का मुस्तकबिल चेंज करती है। सौदा नहीं है। एक वोट दे सो एक नौकर तुझे मिल सी, ये मेरा वादा है। एक वोट ना एक नौकर मेरी शक्ल को मिल सी। इंशाअल्लाह मेरी सोच भी यही है कि अल्लाह ने मौका दिया तो नौकरी करेंगे, खल्क की खिदमत करेंगे, और इससे बड़ी तजारत कोई नहीं जो इंसान खल्क की खिदमत करता है। बहुत सारे हमारे दोस्त कर भी रहे हैं। तो बात यह है कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। आप सिर्फ वोट न दें, सपोर्ट करें, घर घर निकल जाए, साबित करें एक दफा कि ये जो 25 साल की फौरानियत है इसको खत्म करें। ये कह रहे थे ना ठप्पे, अल्लाह माफ करे, वो बड़ा ही जात है। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अब ठप्पे किसी का बाप भी नहीं लगा सकता इस इलेक्शन में। ये मेरा आपसे वादा है। दुनिया बदल चुकी है, क्या जमाना ठप्पों वाला। और अल्लाह मुझे मौका देगा और मुझे पूरा यकीन है और कामिल ईमान है, और मुझे इस पर भी यकीन है जिस तरह जेबी में हमारी हुकूमत बनी और आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई किसी अच्छे मनसब पे होगा। पार्टी एतमाद करती है, पिछले 3 साल से कर रही है और आज भी कर रही है।
तो आखिर में मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त जरूर करूंगा, ये जो हम कंपेन कर रहे हैं, ये कंपेन है 30%, हालांकि हम दिन रात कर रहे हैं। दोस्त कहते हैं आज इधर एसी है, 3 महीनों से मैंने एसी देखा ही नहीं है, ना मुझे जरूरत महसूस हुई है। जहन बना लिया है ना कि ये याद करना है, मुझे कोई गर्मी नहीं लगती, ना भूख लगती है, जहां जो मिल गया खा लिया, नहीं तो सो गया, अगर सोने का टाइम भी मिला तो। ये है 30%। 70% वो है, ये लड़ाई क्या है वोट की, वो एक एक वोट आपने कास्ट करानी है। वो अगर आप लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरे मौला ने चाह हमें हरा कोई नहीं सकता। शाह साहब ने बात की ना, मैदान जंग में होता है कि ये फतह कर लिया, ये फतह कर लिया, ये फतह कर लिया, आखिरी जो पड़ाव होता है ना, तो वो फैसला कौन होता है। मैं आपको बताऊं, अटक से लेके जेलन तक हमने फतह कर लिया, ये आखिरी पड़ाव है जहां डेरे उन्होंने लगाए हुए हैं ना, यहां पे भी वो शाह साहब वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, इसलिए सारों ने पड़ाव लगाए हुए हैं। वो सिर्फ वहां का खौफ नहीं है, वो आप लोगों का खौफ है, आपकी मेहनत का खौफ है। उन्होंने इसको बैठा दिया इधर, और मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का कमाल है कि जेलम के लोगों में या इस पूरे हल्के के लोगों में मेरे लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा की। ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम बातें हैं जो मेरे दिल की है वो आपके सामने रखना, और अल्लाह ने आपके दिल में मोहब्बत डाली है, और उसका सिला हमें 27 तारीख को मिलेगा इंशाल्लाह। तो आखिर में मैं फिर एक दफा आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल करता है बहुत सारी बातें करूं, अगर उस इन हकूक पे मैं बात करना चाहूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस गर्मी में हमारे लिए बैठे, टाइम निकाला और कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा, 27 तारीख को क्या कहते हैं, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। बहुत शुक्रिया, बहुत